काली नाम का लड़का, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसको चाटा मार दिया। उसने उसी टाइम मुझे धमकी दी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो अब तेरे चेहरे पे तेजाब वगैरह डालूंगा, तुझे बताऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं धमकी देगा। 4 लड़कों को लेकर आया, बहुत बदतमीजी से गालियाँ दे रहा था। मैंने बाहर जाकर गेट खोला, मैंने कहा क्या है भाई, क्या करने आया तू यहाँ पे है, तेरे को समझ नहीं आता। एक बार मैंने बस इतना ही बोला था, इतने में उसने मेरे को यहाँ से गले से खींच कर गेट से बाहर खींच लिया। छत पे चढ़कर देख रहे हैं, गेट कोई गली में खड़ा है, कोई विंडो खोल के मुझे देख रहा है, पिटते हुए देखा है सबने, किसी ने नहीं बचाया। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन यदि देखें तो ज़मीनी हकीकत पर महिलाएं इस देश के अंदर या कहें देश की राजधानी के अंदर कितनी सुरक्षित हैं, इसी को लेकर आज हम आपको एक ताज़ा मामला बताने जा रहे हैं। घटना दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की है और हर्ष विहार का थाना लगता है। ये घटना पूर्वी दिल्ली की है और एक जो महिला है, 28 वर्षीय महिला है, जो एक MNC में काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। उनके साथ 30 जनवरी को देर रात एक मनचला आता है और इनके घर में घुस के इन्हें धमकाता है, इन पर शादी करने का दबाव डालता है और कहता है कि यदि तूने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तेरे पर तेजाब डाल दूंगा। और इतना ही नहीं, वो इस महिला के साथ मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, जिसकी शिकायत इस महिला द्वारा पुलिस को कर दी जाती है। पुलिस आती तो है और महिला का MLC भी होता है, यानी कि मेडिकल इनका होता है, लेकिन उसके बाद वही ढाक के 3 बात, जैसा कि हम कई बार कहते आए हैं कि सुरक्षा मामलों को लेकर, महिलाओं की संवेदनशीलता को लेकर हमारी दिल्ली पुलिस कितनी असंवेदन होती जा रही है, ये इसका एक ताज़ा मामला है। तो चलिए बात करते हैं इस महिला से। सुरक्षा कारणों से या एक नैतिक आधार पर अगर हम कहें तो हम इस महिला का नाम नहीं बता रहे हैं और साथ ही हम इस महिला की पहचान भी छुपाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस महिला से, क्या हुआ, पूरी घटना आप ही बताएंगे। सर, मेरे क्षेत्र के 2 लड़के हैं, बहुत आवारागर्दी करते हैं, कमेंट करते हैं गंदे गंदे। पिछले 6 महीने से हो रहा था, मैंने इग्नोर किया, कोई लाइट लिया नहीं, एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ मेरे साथ, तो इसलिए मेरा बदनामी ना हो, इसलिए मैंने सब छुपाया। एक दिन आज से 30 जनवरी को की बात है, 15 दिसंबर की बात है। मैं ऑफिस जा रही थी, काली नाम का लड़का, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसको चाटा मार दिया। उसने उसी टाइम मुझे धमकी दी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो अब तेरे चेहरे पे तेजाब वगैरह डालूंगा, तुझे बताऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं धमकी देगा। मैंने वो बात भी इग्नोर, मैंने क्या कर ले, कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं आई तो 30 दिसंबर रात 8:30 बजे, करीबन 8 बज रहे थे, हम सब खाना खा रहे थे, गली के बाहर आया, गेट के बाहर 4 लड़कों को लेकर आया, बहुत बदतमीजी से गालियाँ दे रहा था। मैंने बाहर जाकर गेट खोला, मैंने कहा क्या है भाई, क्या करने आया तू यहाँ पे है, तेरे को समझ नहीं आता। एक बार मैंने बस इतना ही बोला था, इतने में उसने मेरे को यहाँ से गले से खींच कर गेट से बाहर खींच लिया, गेट के बाहर। मैं वहाँ गिर गई, उन लड़कों ने बहुत मारा मुझे। कोई CCTV फुटेज है उसमें? सर, CCTV कैमरा है, बट ये बाहर आपका एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पर है, बट वहाँ पे धुंधला आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, बट बहुत धुंधला आ रहा है। तो वहाँ पे उन चारों ने मुझे जब खींचा तो एकदम मेरे घर वाले। तो ये जब घटना हो रही थी तो आसपास कोई लोग नहीं थे जो आपको बचाने के लिए? कोई नहीं आया? सब अपने छत पे से, अपने गेटों से, अपनी खिड़कियों से मुझे देख रहे थे, मगर किसी ने मुझे नहीं बचाया। सब छत पे चढ़कर देख रहे हैं, गेट कोई गली में खड़ा है, कोई विंडो खोल के मुझे देख रहा है, पिटते हुए देखा है सबने, किसी ने नहीं बचाया। बचाने सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है, मेरी माँ, मेरे फादर, ये मुझे बचाने के लिए गए। तो उन लड़कों ने मेरे पापा को भी मारा, मम्मी को धक्का दिया, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी धक्का लगा, मेरी सिस्टर को भी मारा, हाथ पैर छोड़ा, मतलब उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, ज़्यादा सबसे चोट जो है वो मेरे को ही आई। तो एसिड फेंकने की बात आ रही है? काली ने कही थी मुझको, ये काली ने बोला। क्या कहा था आपको? उसने बोला था तू जितनी बन रही है ना, अब देख तू मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, तेरे मुंह पे एसिड फेंकूंगा। उस दिन के बाद जैसे आपने पुलिस पे आपको पुलिस से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली सर। मैं यहाँ से फिर मैंने फ़ोन जब सब भाग गए मुझे मार के, मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया। पुलिस आई 10 से 15 मिनट, सीधा मेरे पास नहीं आई, उन लोगों के पास ही गई। फिर मैंने कहा सर मैं मर जाऊँगी यहाँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। फिर मेरे पास आई, मुझे लेकर गई अपनी जिप्सी में बिठाकर,
वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ रात को 2:20 तक। 2:20 तक जो 112 वाली पुलिस आई थी, उन्होंने बोला सीधा आप हॉस्पिटल से आप वहाँ थाने चले जाना। मैं वहाँ से ही ऑटो करके सीधा थाने पहुँची। थाने में पहुँची हूँ 2:45 करीब। 2:45 वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे बोला था शिव दयाल जी से मिलना, जो SI है वहाँ के। मैंने कहा ठीक है। मैंने शिव दयाल सर हैं तो उन्होंने, वहाँ का एक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा वेट करो अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। शिव दयाल सर आए। मैंने बोला सर मैं वहाँ से आई हूँ, मेरा अभी 9 बजे का एक कंप्लेंट था। तो सर कहते हैं मैडम क्या कंप्लेंट देखूँ आपकी, आप रात को 3 बजे आए हो क्या? मैंने कहा सर ये मेरे पेपर है, मेरा अभी मेडिकल होकर आया, अभी मुझे डिस्चार्ज किया गया। तो पेपर भी पढ़े ही नहीं उन्होंने, फेंक दिए। कह रहे सुबह आना, जब मैं फ़ोन करूँ 9 बजे मैं फ़ोन करूँगा तब आना। मैंने 9 बजे वेट करा, नहीं आया फ़ोन। फिर मैं खुद यहाँ से अपनी मम्मा को लेके गई। मैं वहाँ पे वेट करती रही। मैंने वहाँ के पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने बोला वेट करो आ रहे हैं। फिर मैंने 1 बजे बोला मेरे को नंबर दो। मैंने शिव दयाल सर से पूछा सर आप कहाँ हो, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ सुबह से। कह रहे मैडम आप वेट करो वहाँ पे, मैं किसी अभी तो मैं यहाँ फंसा हूँ, आपको 3-4 बजे करीब मैं किसी और को भेजूँगा, वो आपकी कंप्लेंट लेगा। मैंने कहा सर मैं कल रात को 3 बजे से अभी तक आपने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, मैं कहाँ जाऊँ कंप्लेंट लिखाने के लिए? कह रहे मैडम आप देख लो वेट करो, बस इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। जो तेजाब फेंकने का बात थी, आपने पुलिस वालों को बताया? हाँ सर मैंने बताया उनको। कह रहा हाँ मैडम एक्शन लेंगे, आप अपनी कह रहे हो, उनकी कोई गलती है? मतलब पुलिस वाले भी उन लोगों की ही साइड ले रहे हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। कह रहे मैडम हाँ ऐसे तो कोई भी बोल देता, फेंका तो नहीं है। तो जो लड़के थे वो एक ही लड़का आपको बार बार परेशान करता था? आपने पहले उसके बारे में आपने कोई शिकायत नहीं की? सर मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं क्या ही शिकायत करूँ? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, अपना पैर टूटा हुआ है, घर का खर्चा ही चलता है। तो मैंने एक तो बदनामी 28 की है, एज शादी की हुई है, तो इसी वजह से मैंने कोई एक्शन नहीं है। मैंने कहा चल कोई बनी गली का है बंदा, छोटे। उनकी उम्र कितनी है? एक की यही कोई 18 से 20 साल के बीच में, एक 21-22 साल का है। 2 भाई हैं, टीसू और काली। और उनका माँ बाप दोनों सपोर्ट करते हैं उनको, हर काम में सपोर्ट करते हैं, चोरी कचार ये सब चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि ये मामला आपने पूरा सुना इनकी जुबानी, और देख सकते हैं कि किस तरीके से कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे इंसाफ के बदले पुलिस भी चक्कर कटवा रही है। तो आखिर ये महिला जाए तो जाए कहाँ? कि क्या हमारा देश की ये सुरक्षा जिसके हाथ में है, या हमारे समाज की सुरक्षा जिनके हाथ में है, वो लोग भी किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या इस महिला पर जब तेजाब फेंक दिया जाता और ये बुरे हालत में तड़फ तड़फ के गुहार लगाती, तभी इसको इंसाफ मिलता? तमाम जो बातें हैं जो हमारे समाज के ऊपर, हमारी जो व्यवस्था के ऊपर है, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।